today our topic is chapter 10, that is circles, and we have to start with question number 4 of exercise 10.2. अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरम की फॉर्म में है, इजी है और 2-3 बार आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है। तो ध्यान से देखना है कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। अगर 1-2 क्वेश्चन ढंग से समझ आ गए तो बाकी कोई भी चेंज होके आए आप इजीली कर सकते हो। प्रूव दैट ऑल द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो कौन सी टेंजेंट्स हैं डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो ऑब्वियसली 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो वो सर्कल के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पहले फिगर देखते हैं। ये हमें फिगर दे रखी है, कोई भी सर्कल है, डायमीटर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, मैंने वर्टिकल फॉर्म में ले लिया है, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी ले सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंगली आपकी टेंजेंट्स बन जाएंगी। तो ये डायमीटर का एंड पॉइंट ए और इधर डायमीटर का एंड पॉइंट बी, तो दोनों पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। उसके बाद देखो हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल है। बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट। कैसे, हमें पता है कि ये ओ से ए तक रेडियस है और सी डी हमारी टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, चाहे ये वाला एंगल ले लो 90, दोनों एंगल 90 होंगे। इसी तरह यहाँ से भी ये दोनों एंगल 90 हैं। ठीक है, हमें पता है अगर कोई भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो हमारे पास क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। इसका हम रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर 2 लाइंस हैं और कोई एक लाइन उसको कट कर रही है और उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बन रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले लिखा गिवन में क्या आया, सी डी एंड ई एफ आर द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, जो गिवन था। टू प्रूव में क्या आया, सी डी पैरेलल टू ई एफ। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा कि सी डी टेंजेंट है सर्कल पे एट पॉइंट ए, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही ई एफ हमारी टेंजेंट है तो एंगल बना वो क्या बना, 90 डिग्री बना। दोनों एंगल 90 आ गए, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो इसमें हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। बहुत ही ध्यान से करना है, इजी है, सिर्फ एक थ्योरम का यूज हुआ, पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये भी थ्योरम की फॉर्म में है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास कर रहा है। एक तरह से आप देखो तो ये रिवर्स हो गया कि हमारा जो सर्कल वाली फिगर थी उसमें हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये जस्ट उसका रिवर्स हो गया। तो एक फिगर बनाते हैं पहले, सबसे पहले, ताकि दिखने में हमें ईजी रहे कैसे स्टार्ट करना है। सपोज दिस इज़ द फिगर, ये हमारा सर्कल है, सर्कल पे कोई भी आपने टेंजेंट ड्रॉ की, सपोज मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, आप ऊपर नीचे साइड में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज पी। मैंने टेंजेंट को नेम दे दिया टी, दोनों साइड भी दे सकते हो, एक साइड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि पी से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के टेंजेंट से जो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। सपोज मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा जो ये परपेंडिकुलर पास कर रहा है ये सेंटर से पास नहीं कर रहा, इस तरह से ले लिया मैंने, सपोज ये यहाँ से पास नहीं कर रहा, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे। इसको क्यू नेम दे दिया, इसको आर नेम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टी इज अ टेंजेंट, पी टी इज अ टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर ओ। ओ सेंटर पे जो भी हमारी टेंजेंट है वो हमने लिख दिया, वेयर पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। फिर आ जाता है हमारा टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें प्रूव करना है कि जो हमारी लाइन जा रही है, यानी कि पी आर पी क्यू, वो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर होगा पी टी पे। ठीक है, ये हमें पर इसमें हमने नेमिंग बाद में दी है, तो हम क्या करते हैं, पहले लाइन लिख देते हैं। प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the tangent
of tangent passes through the center, कि वो सेंटर से पास करना चाहिए। अब फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में मैंने लिखा, मैंने लेट कर लिया, लेट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी टी वेयर क्यू लाइज ऑन, अब परपेंडिकुलर है तो मतलब एंगल क्या होगा, एंगल क्यू पी टी हमारे पास 90 डिग्री हो गया। ये मैंने लेट कर लिया। उसी के साथ हम लेट कर लेते हैं इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो मैं लेट कर लेती हूँ लेट पी क्यू नॉट पास थ्रू सेंटर। ठीक है, यही बोला था हमें कि पहले परपेंडिकुलर लेना है, तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया, अगर पॉसिबल है तो हम ले लेते हैं वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, जबकि हमें शो क्या करना है, सेंटर से ही पास कर रहा है। ठीक है, नाउ जॉइन पी ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट आर। हमने क्या किया कि अगर हमारी पी क्यू लाइन पास नहीं कर रही तो हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, ऑब्वियसली कोई ना कोई लाइन तो पास करेगी सेंटर से, तो हमने क्या किया, ओ से पी को ज्वाइन किया और उसी को एक्सटेंड कर दिया जो कि आर पे कट कर रही है। ठीक है, हमें लास्ट में क्या दिखा देना है कि क्यू और आर पॉइंट जो है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब देखो मैंने पी ओ को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड किया है, तो पी ओ तो क्या बना, रेडियस, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होंगे। तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, बट ये कब पॉसिबल है, दो लाइंस तो सेम 90 एंगल नहीं बना सकती ना, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइंस एक ही लाइन हो, मतलब दोनों के पॉइंट कॉन्साइड कर जाए। तो ये चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस कर लिया आर तक। फिर उसके बाद हमने लिखा नाउ ओ पी इज रेडियस थ्रू, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू PT। ठीक है, वो वाली थ्योरम से दिस इम्प्लाइज एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल RPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों बात हो गई, RPT या OPT एक ही बात है। तो हमें क्या मिला यहाँ से, देखो यहाँ था हमारे पास QPT, इसको इक्वेशन 1 नेम दे दिया, यहाँ से इक्वेशन 2 RPT। तो बाय 1 और 2 हमारे पास क्या आया, एंगल QPT इक्वल्स टू एंगल RPT, और दोनों किसके इक्वल है, 90 के इक्वल। ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ PQR आर कोलिनियर, मतलब वो सब एक लाइन पे लाई कर रहे हो तभी 90 एंगल बन सकता है, बट अ स्ट्रेट लाइन कट्स अ सर्कल, दो ही पॉइंट पे कट कर सकती है सर्कल, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि वो 3 पॉइंट्स पे कट कर देगी, दो ही पॉइंट पे कट करेगी। और ये भी हमें पता है कि हमने क्या लिया है, हमारा जो P पॉइंट है वो हमने ऑपोजिट लिया है Q और R के, तो ऑब्वियसली P तो सेम रहेगा, बस Q और R जो है वो कॉन्साइड कर जाएंगे। सो Q एंड R कॉन्साइड। ठीक है, तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, बट तीनों पॉइंट में से हमें ये पता है कि ये पॉइंट्स ऑपोजिट में भी हैं। ठीक है, कोलिनियर कब होंगे, जब ऑपोजिट कोलिनियर आ गया वहाँ से कंडीशन में, बट जो स्ट्रेट लाइन है उस पर तो दो ही पॉइंट है जो सेंटर को, सर्कल को कट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, हैंस पी क्यू पासिस थ्रू, कहाँ से पास करेगा, पासिस थ्रू सेंटर ओ, और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड।